अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और कैमरे के उस पार जो चीज़ आपके पास पहुँच रही है उसको एंजॉय कर रहे होंगे, चाहे वो बायो है, उर्दू है, इंग्लिश है, आपके पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, और अपना काम करने की कोशिश कर रहे होंगे। इन चीज़ों का फ़ायदा ये है बच्चे यूट्यूब चैनल का कि एटलीस्ट आप अपनी बुक के साथ टच रहते हैं। कल को जब आप लोग आएंगे इधर फिज़िकल टीचिंग के लिए तो आप लोग उन बच्चों से इस जगह पे होंगे जिन बच्चों ने इन वीडियो लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया हुआ। वो जिन बच्चों ने डे 1 से काम नहीं किया वो उनकी बेस बनाने में टाइम लगेगा, जबकि टाइम कम है। आप लोग टॉप पे होंगे, आपको थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और इंशाल्लाह आपकी DMCs इस काबिल होंगी कि आप लोग FSC में किसी को उनको एडमिशन के टाइम बताने के काबिल हो सकें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बच्चे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 29 और आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी बायनोमियल नोमेनक्लेचर। आज आपका होमवर्क प्लस टेस्ट डे है, आज आपका टेस्ट डे भी है और आपका जो टेस्ट है वो पिछले वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस लिखोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस में लिविंग प्लस नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, जिस तरह कल वीडियो लेक्चर में बताया था उस तरह हेडिंग्स की फॉर्म में लिखने के बाद नंबर ज़्यादातर बच्चों के पास होगा, जिनके पास नहीं उनके लिए दोबारा यहाँ लिख देते हैं 0317 0317 649 अपने नाम के साथ भेज देंगे। आपका टेस्ट चेक करके आपको कमेंट्स में बता दिया जाएगा कि क्या गलती है। चलते हैं बच्चे अपने टॉपिक की तरफ। आसान सा टॉपिक है, टॉपिक इतना लेंथी नहीं है, छोटा टॉपिक पढ़ाने का मकसद ही यही है कि आप अपने टेस्ट को याद करें। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने प्रेजेंट किया था बच्चे? कार्लस लीनियस ने। इस कार्लस लीनियस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसने एक और काम भी किया था, इसने बच्चे आपके पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया था। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इस नाम से हम लोग पहले से वाकफ़ हैं। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इस लफ्ज़ की एटमोलॉजी देखें तो बाय का मतलब होता है बच्चे 2, नोमियल का मतलब होता है नेमिंग और क्लेचर कहते हैं सिस्टम को। इसका मतलब है 2 नेमिंग सिस्टम इज़ नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। आप सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो इसकी कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं बच्चे आपके पास? हाउ वी डिफाइन अ टर्म बायनोमियल नोमेनक्लेचर, द 2 नेमिंग सिस्टम इज़ नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो इसकी बनती है वो आपके पास ये बनती है। और अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करना चाहें, 3 डेफिनेशंस मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। हर टॉपिक से कोशिश करता हूँ कि 2-3 डेफिनेशन लिखूँ, जो बच्चों को इजी लगे वो अपने पास याद कर लें। अ सिस्टम इन विच अ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट बाय 2 नेम्स, वो वाला सिस्टम जिसमें ऑर्गेनिज्म 2 नाम से पहचाना जाएगा, एक नाम से नहीं पहचाना जाएगा। नाम एक ही होगा लेकिन एक नाम के 2 पार्ट्स होंगे आपके पास। अ सिस्टम इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड बाय 2 नेम्स और 1 नेम दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। और बच्चे दूसरी डेफिनेशन क्या है आपके पास? द साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। वो वाला साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम, वो वाला सिस्टम जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप साइंटिफिक नाम देते हो, एक साइंसी नाम देते हो, इस सिस्टम को आप लोग किसका नाम देते हो? दैट सिस्टम इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हाउ वी डिफाइन अ टर्म बायनोमियल नोमेनक्लेचर? द साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और बच्चे तीसरी डेफिनेशन, द सिस्टम इन विच साइंटिस्ट गिव्स बोटेनिकल और जोलॉजिकल नेम टू ऑर्गेनिज्म। वो वाला सिस्टम जिसमें कोई भी साइंटिस्ट ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट होगा तो उसको बोटेनिकल नेम देंगे, एनिमल होगा तो उसको जोलॉजिकल नेम देंगे ऑर्गेनिज्म को। इस सिस्टम को भी हम लोग किसका नाम देते हैं बच्चे? बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। अब बच्चे देखिए इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, आप इस सिस्टम को कैसे याद रख सकते हैं। अब देखें किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होगा वो कितने पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा? कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स होंगे? फर्स्ट पार्ट इज़ नोन एज जीनस एंड द सेकंड पार्ट इज़ नोन एज स्पीशीज़। तो बच्चे स्पेसिफिकेशन आप कैसे याद करेंगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहला पार्ट जो होगा उसको कहेंगे जीनस एंड जो सेकंड पार्ट होगा उसको किसका नाम देंगे? स्पीशीज़ का। जो जीनस फर्स्ट पार्ट होगा ये हमेशा स्टार्ट होगा विद कैपिटल अल्फ़ाबेट, ये स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ स्टार्ट नहीं होगा। और जो स्पीशीज सेकंड पार्ट होगा ये हमेशा स्टार्ट होगा आपके पास स्मॉल अल्फ़ाबेट से। ये अमूमन MCQ में आते हैं और बच्चों को चीज़ पता नहीं होती, वो गलत कर जाते हैं। फिर बच्चे अगर आप इसको टाइपिंग कर रहे हो, आप कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर बैठ के आप इसको टाइप कर रहे हो, तो आपकी जो टाइपिंग का पैटर्न होगा वो कॉमन नहीं होगा, बल्कि वो कौन सा होगा? इटालिक। इटालिक में अमूमन हम लोग टेला करके लिखते हैं। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ आदिल, तो मैं इसको क्या करूँगा? आपके पास इटालिक फॉर्म इसकी ये होगी। आप अपना नाम लिखेंगे, लेट्स सपोज अली लिखते हैं, तो ये आपका फॉर्म होगा। हाँ, ये इटालिक में आप सिंपल लिखेंगे
ब्रिटिश वे में लिखेंगे तो वो आपके पास इस तरह लिखेंगे आप लोग, सिंपल स्ट्रेट। आप टाइपिंग में अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम ऐसे लिखते हो तो देट विल बी मार्क एज अ रॉन्ग, ये गलत कंसिडर किया जाएगा। आप इस तरह लिखोगे तो ये ठीक कंसिडर किया जाएगा। अब जब आप राइटिंग कर रहे हो बोर्ड के ऊपर किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम जब लिखोगे तो उसको अंडरलाइन करोगे। आप उसको अंडरलाइन नहीं करोगे तो फिर दोबारा ये गलत कंसिडर होगा। ये चीज़ें याद रखनी है बच्चे। आप टाइपिंग करोगे तो टाइपिंग हमेशा कौन सी फॉर्म में होगी, इटालिक फॉर्म में। आप राइटिंग करोगे, बोर्ड के ऊपर राइटिंग कर रहे हो, अपने पेपर के ऊपर कर रहे हो, कॉपी के ऊपर कर रहे हो, बोर्ड का क्वेश्चन आ रहा है, आप राइटिंग कर रहे हो, तो साइंटिफिक नेम लिखने के बाद आप उसको क्या करोगे बच्चे, अंडरलाइन करोगे। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, अब देखें एग्जांपल्स क्या है। पहला नाम आप बोर्ड पे देख सकते हैं, पहला नाम लिखोगे होमोसेपियन, एस मैंने कैपिटल लिख दिया था, होमोसेपियन। अब होमोसेपियन आपके पास नाम किसका, साइंटिफिक नाम है ह्यूमन्स का। अब फ़ायदा क्या है बच्चे, इस सिस्टम का फ़ायदा क्या है, आपको मैं इसका फ़ायदा भी बता दूँ कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी रिसर्च जब होती है इंसानों के ऊपर, तो जो आपके पास साइंटिस्ट होते हैं वो क्या लिखते हैं आपके पास जी, वो ह्यूमंस नहीं लिखते बल्कि वो लिखते हैं जी होमोसेपियंस। अब होमोसेपियंस लिख के वो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब चाहे कोई चाइना में रिसर्च पढ़ रहे, कोई रशिया में पढ़ रहे, कोई जर्मन में पढ़ रहे, कोई इंग्लिश में पढ़ रहे, कोई उर्दू में पढ़ रहे हैं आपके पास, लेकिन जहाँ पे ये होमोसेपियंस होगा वो सारे समझ जाएंगे कि इसका रिसर्च जो है वो किसके ऊपर की हुई है, ह्यूमंस के ऊपर की हुई है। अब हम कहते हैं इंसान उर्दू में, अंग्रेज़ी वाले कहते हैं ह्यूमंस, पश्तो वाले पता नहीं क्या कहते हैं, फ़ारसी वाले पता नहीं क्या कहते हैं। तो अगर इस तरह हर कोई अपना कॉमन नेम यूज़ करता, अगर हर कोई अपना कॉमन नेम यूज़ करता ऑर्गेनिज़म के लिए, तो फिर ये आपके पास प्रॉब्लम होती, दुनिया के अंदर उस ऑर्गेनिज़म को पहचानने के लिए प्रॉब्लम होती। इस प्रॉब्लम को कॉप करने के लिए या इस प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए कार्लस लिनियस ने 1753 में एक सिस्टम दिया था। उस सिस्टम को किसका नाम देते हैं बच्चे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब आपको पता चला बायनोमियल नोमेनक्लेचर का फ़ायदा क्या है। ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल दी कि ह्यूमन्स का नाम क्या है, होमोसेपियन। फिर एक आदमी रिसर्च करते हैं फ्राक के ऊपर, फ्राक को हम लोग कहते हैं इनको में डड, उर्दू में कहते हैं मेंढक, पश्तो में क्या कहते हैं, सर्वसीम। पश्तो में भी सर्वसीम को भी याद नहीं है क्या कहते हैं, लेकिन अब जब इसका नाम होगा आपके पास, साइंटिफिक नेम होगा, तो वो होगा आपके पास राना टिग्रीना। अब देखें कोई भी शख्स जब राना टिग्रीना लिखेगा तो इनको वाला भी पहचान जाएगा, भाई इसने फ्राक के ऊपर काम किए, डड के ऊपर काम किए, मेंढक के ऊपर काम किए। तो ये फ़ायदा होता है आपके पास किस चीज़ का, साइंटिफिक नेम और बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। फिर बच्चे एक और एग्जांपल मैंने लिखी है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिक। ये कहते हैं सरसों को, सरसों का ये आपके पास बोटेनिकल नेम होते हैं, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिक। ये उसका आपके पास क्या है जी, बोटेनिकल नेम। कोई भी शख्स ब्रासिका के ऊपर रिसर्च करेगा वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिक लिखेगा, पूरी दुनिया के अंदर लोग इसको, साइंटिस्ट इसको पहचान जाएंगे कि इसका जो मरकज़ है वो साग है, सरसों का साग है। फिर बच्चे नीचे लिखा हुआ है एलियम सेपा। एलियम सेपा हम लोग कहते हैं, ये आपके पास बोटेनिकल नेम है ओनियन का, प्याज का। अब हम प्याज कहते हैं, कुछ गंडे कहते हैं इसको, कुछ ओनियन कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, लेकिन जब इसका बोटेनिकल नाम लिखेंगे तो सारे के सारे साइंटिस्ट क्या चीज़ यूज़ करेंगे, एलियम सेपा, और इसको पहचानने में क्या होगी, आसानी होगी। अब देखें 4 एग्जाम्पलें, चारों एग्जाम्पलों को अंडरलाइन किया हुआ। इसका मतलब है जब आप भी पेपर के अंदर ये वाला टॉपिक लिखेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन अंडरलाइन होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत कंसिडर होगा। और आप देखें पहला जो लफ्ज़ है ये जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको मैं रेड कलर के सर्कल्स में लेके आता हूँ, ये आपके पास जीनस है, और जो आगे विदाउट सर्कल्स हैं ये आपके पास क्या हैं, स्पीशीज़ हैं। जीनस सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ये टेक्निकल पॉइंट्स आपने इसमें याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, और अपना टेस्ट करने के बाद नंबर के ऊपर भेज दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तो यहाँ से आगे चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।